आज ना मेरी थोड़ी जैसे कह लो हल्की सी लड़ाई टाइप ऑफ कुछ तो हो गया। तो गाइज गुड मॉर्निंग हो चुकी है मेरी और उसके बाद आज हम जाएंगे अब मैं पहले टाइम बता दूं। अभी हो चुका है 11:14। अब हम जाएंगे थोड़ा सा फ्रेश होने, ठीक है, दूसरे घर। और वहाँ से हम फिर निकलेंगे टर्बन लेने के लिए, ठीक है। उसके बाद हमें बांधना भी सीखना है, आज शाम को बांध के काम पे भी जाना है। तो बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है, बस बने रहना मेरे साथ। और आज हम बहुत फन करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि आज हमने टर्बन बांधना भी सीखना है और लेकर भी आनी है और एक शूज़ भी लेकर आने हैं जो कंफर्टेबल हो। चलो फिर। तो गाइज मैं आ चुका हूँ अपने दूसरे घर, ठीक है। अभी चलो पहले फ्रेश हो जाता हूँ। ठीक है गाइस, मैं रेडी हो चुका हूँ, ठीक है। रेडी मतलब मैं फ्रेश हो चुका हूँ, मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया। अभी हम चलेंगे टर्बन लेने के लिए, ठीक है। हम जाएंगे कैंट मार्केट, ठीक है। चलो फिर चलते हैं। तो फिर से वही हुआ। क्या हुआ बताता हूँ मैं। कैंट में एंटर करते टाइम हेलमेट वगैरह डालना पड़ता है, फ़ोन जेब में, तो फिर वहाँ पे मैं इससे वीडियो बनाई नहीं गई, ठीक है। तो उसके बाद जब मैं सामान ले रहा था, मतलब पगड़ी के लिए कपड़ा लेने के लिए गया था, तो वहाँ पे क्या हुआ, मतलब कोई कैमरा पकड़ने वाला था नहीं। अब मैं क्या करता भाई, कैमरे में ये दिखा था कि हाँ ये कैसा कपड़ा है, ये कैसा कपड़ा है। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि भाई पहले कपड़ा लेता हूँ, बाद में वीडियो बना लूँगा। पर फिर बाद में मेरे दिमाग से निकल गया, 2-3 कपड़े देखे, उसके बाद फिर मैंने एक पसंद किया, ठीक है। वो यहाँ पे इसमें पड़ा है, ठीक है, इसके अंदर। तो अभी हम घर जाएंगे, घर जाके फिर देखते हैं, मम्मा को दिखाऊंगा मैं कपड़ा, ठीक है। तो उसके बाद क्या देखते हैं उनका रिएक्शन क्या आता है। मुझे बस अभी बांधना सीखना है। अभी 12:57 हो चुके हैं, ठीक है। 60 होने वाले, मतलब 1 बजने वाला है। तो लोंडो अभी मैं घर पे पहुंचने वाला हूं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया मुझे वहां पे। अभी 1:28 हो चुके हैं। तो अभी सीखनी भी पड़ेगी, मतलब तकरीबन मुझे 2 घंटे में सीखनी पड़ेगी, 2 घंटे या फिर 1.5 घंटे के अंदर अंदर, क्योंकि मुझे सोना भी है। थोड़ी देर सोऊंगा, आराम करूंगा, ताकि रात के काम के लिए मैं तैयार हो जाऊं। आज ना मैंने अच्छे से रेस्ट नहीं की, क्योंकि मतलब सामान ही नहीं था मेरे पास प्रॉपरली, तो सामान लाना पड़ना था पहले, उसके बाद ही मैं रेस्ट कर सकता था। अभी मैं घर जाने वाला हूँ, फिर मैं पहले तो सीखूँगा। काफ़ी टाइम लग जाएगा सीखने में, क्योंकि मुझे जीरो नॉलेज है टर्बन के बारे में, कुछ नहीं आता। ऐसे थोड़ा सा परना बांधना आता है मुझे, पर टर्बन और परने में बहुत डिफरेंस होता है, जितना मुझे पता है होता है। 5.5 मीटर है, जो कि बिगिनर्स वास्ते बिल्कुल बेस्ट होती है। भाई मैंने काफ़ी सारी वीडियोस देख ली हैं, पर यार बांधनी आ नहीं रही मुझे। मतलब क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। मतलब देख रहा हूँ मैं वीडियोस, काफ़ी सारी वीडियोस देख चुका हूँ, पर बांधनी मुझे आ नहीं रही है। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि किसी से बनवा लेते हैं। तो कोई इंसान मुझे ढूंढना पड़ेगा, उसी से बनवाऊँगा आज का दिन लेकर, ठीक है। बनवा के उसके बाद फिर हम बाद में खुद बांधना सीख लेंगे। पहले ये काम करना पड़ेगा। अभी मैं किसी को फ़ोन करता हूँ। तो गाइस यहाँ पे हो चुकी है एक प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या हुई है कि जो पग है, मतलब टर्बन है, उसमें लगानी पड़ती है एक सिलाई, ठीक है। पर कोई भी टेलर मुझे ऐसा मिल नहीं रहा जो ये काम कर सके, जो ये काम करता। तो मैं काफ़ी दुकानों को ढूंढते ढूंढते अभी आया हूँ यहाँ पे, ठीक है। और पाजी लगा रहे हैं सीन। काफ़ी मतलब मैंने तकरीबन 15 से 20 दुकानें छान मारी, हर एक बस यही कह रहा है कि हम पग का काम नहीं करते, मतलब टर्बन वगैरह का नहीं करते, हम सिर्फ बाकी मतलब जो काम है वही करते हैं। तो हम यहाँ पे आए हैं, तो पाजी कर रहे हैं काम बढ़िया, ठीक है। ये लगा रहे हैं सीन, इसके बाद हम बांधेंगे इसे, देखते हैं कैसे बांधते हैं। घर जाके देखूँगा, और कोई अगर बंदा मिलता है मुझे तो उससे बनवा लूँगा। बस यही है, बाकी देखो। चंगी माड़ी एक बारी बच जूगी, फिर बाद में चप्पे हौली हौली वाल आ जूगा ना। ज़्यादा थोड़ी वड्डी लगती पई है, हैं? मैं कहा थोड़ी वड्डी लगती पई। ये तो होंगे ना। हाँ जी, हाँ जी, सेट हो जाएगी। ठीक है।
ओह ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਸਿੰਘਣਾ। बहुत बढ़िया लग रही है भाई। सत श्री अकाल जी। भाई पैसे दे सके। तो गाइस हुआ क्या वहाँ पे मैं उनसे बस सीन लगवा रहा था, ठीक है, और बातें कर रहा था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि भाई चलो फिर ट्राई करते हैं बांधने की। उन्होंने कहा मुझे तो कहते आती है, मतलब खुद के बांध लेता हूँ, पर मुझे किसी और के बांधनी नहीं आती, ठीक है, ऐसा उन्होंने कहा। उसके बाद फिर क्या हुआ, मैंने मतलब वो खुद ही उठे, ठीक है। उन्होंने कहा चल तुम्हें मतलब पूनी बांधनी सिखाता हूँ। इसके मतलब ना पहले टर्बन बांधने से पहले पूनी बनाते हैं, वो तुम्हें पता चल जाएगा। उसकी मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि वो सब कुछ ना बहुत जल्दी हुआ, ठीक है। तो वैसे मेरे पास कोई कैमरामैन है नहीं जिसको मैं पकड़ा दूँ फ़ोन और वो वीडियो बना ले। तो उन्होंने कहा कि भी चलो फिर मैं पूनी बनाता हूँ। तो पूनी बनाई, उसके बाद उन्होंने कहा कि भी इसको अपने मुंह में पकड़ के रख, ठीक है, जैसे उन्होंने कहा। तो फिर मैंने वो पकड़ा और उन्होंने बांधनी शुरू कर दी। तो बस वही फिर हो गया सब कुछ, उन्होंने बांध दी। बढ़िया लग रही है यार। पर इसके नीचे जो रुमाल बांधते हैं मैंने वो नहीं बांधा, सिर्फ ऊपर से बांधी है। अभी मैं सोच रहा हूँ कि घर जाके कैसे करूँगा, मतलब उतारनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि अभी मुझे रेस्ट भी करनी है। 2:45 हुए हैं अभी। इसके बाद मुझे नहाना भी है अभी, सबसे बड़ी बात ये है। तो मुझे उतारनी पड़ेगी। ट्राई करूँगा कि ऐसे ही उतर जाए और बाद में मैं इसे पहन भी सकूँ, ठीक है। तो यही है, अभी मिलता हूँ मैं तुमसे घर पहुँच के। बाय बाय। फर्स्ट रिएक्शन फ्रॉम माय मदर। अम्मा देखियो मड़ा कितना लाता बनवाई उसी उत्थे, मतलब जिथे दी सीन लगवाई ना उन्होंने बंद दी। ਬੰਨ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਪੱਟੀਆਂ ਵਾਲੀ ਬੰਨ ਦੂਗਾ। ਪੱਟੀਆਂ ਵਾਲੀ ਬੰਨੋ ਮੇਰੇ ਪੱਗ। पट्टियां वाली मतलब ਉਹ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਂਝ ਬੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਪੱਟੀਆਂ ਵਾਲੀ ਪੱਗ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਉਹ। ਪੱਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਨਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਨ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜੂਗਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਵਾਉਂਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਨਾਲ ਲਾਉਣੀ ਉੱਤੋਂ। ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣੀ। ਡੈਡੀ ਬੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਪੱਗ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਪੂਣੀ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਪੂਣੀ ਕਰ। ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਘਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਉੱਦਾਂ ਮੈਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਸ ਪੂਣੀ ਕਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਣੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਲੱਟ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ। ਮੈਂ ਉਹ ਪਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਨਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਅੱਜ? 50 ਰੁਪਏ 'ਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਪੱਗ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਬਣੀ ਸੀ ਆਪਣੀ? 3000 ਸੌਰੀ 300। ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਕਰੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਤਾਂ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੋ। ਹੁਣ ਹੈਲਮਟ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ। ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਕਰੀ, ਨੱਕ ਤੇ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਧੂੜ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ। ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਦਾੜੀ ਘਟਾ ਲਾ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਘਟਾਣੀ ਦਾੜੀ, ਨਾ ਘਟਾਣੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇ ਫੋਟੋ। ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੀ ਦਾੜੀ ਤੋਂ ਹੈ। तो देखो लंडो, अभी के लिए मैंने टर्बन को उतार दिया है। क्यों उतारा है? क्योंकि मुझे अभी उसको करना है, मतलब अभी मुझे नहाना है, ठीक है। नहाने के बाद जब मेरे बाल सेट हो जाएंगे, ठीक है, उसके बाद मैं इसके ऊपर एक कपड़ा बांधूंगा, रुमाल बांधूंगा, ठीक है, पूरा। उसके बाद फिर से उसके ऊपर टर्बन रखूँगा, ठीक है। तो फिर बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से होगी। अभी ना इसको प्रॉपरली वॉश भी करना बाकी है, वो हम आज नहीं करेंगे, वो कल होगी वॉश। सुबह वॉश हो जाएगी, दोपहर तक सूख जाएगी, दोपहर 1-2 बजे तक तो सूख ही जाएगी मेरे हिसाब से। उसके बाद फिर हम प्रॉपरली टर्बन एक बार दोबारा से बांधेंगे। तब तक मैं सीख लूँगा कि कैसे बांधना है, ठीक है। तो बस यही है। बाकी अभी मिलता हूँ मैं तुमसे नहाने के बाद, जब मैं प्रॉपरली रेडी हो जाऊँगा। आज यार मैं ढंग से रेस्ट नहीं कर पाया, तो पक्की बात है कि मुझे रात में नींद आएगी काम करते टाइम। पर कोई नहीं, मैं संभाल लूँगा अपने आप को, इतना तो ही कर सकता हूँ मैं। फिर कल मैं सुबह सोऊंगा प्रॉपर।
कल देखते हैं, कुछ कहीं और जाके ज़रूर आऊँगा मैं, ये भी है, मुझे कहीं ना कहीं जाके आना है ताकि मेरी प्रॉपर रेस्ट भी हो जाए और व्लॉग भी बन जाए। तो गाइस आज हुआ कुछ ऐसा, मैं घर पे था, ठीक है, घर से मैं दूसरे घर गया नहाने के लिए क्योंकि वहाँ पे गीज़र है। तो फिर मैं वहाँ पे गया, पर प्रॉब्लम क्या हुई, जब मैं वहाँ पे गया नहाने के लिए पानी था ही नहीं। तो पहले तो पानी मैंने गर्म लगा दिया था, पर पानी तो था ही नहीं टैंकी में। तो फिर मैंने दोबारा टैंकी भरने के लिए लगाई टंकी। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, पानी गर्म हुआ, उसके बाद मैंने नहाया, बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। तो उसके बाद मैं पहुंचा, यहाँ पे आने के बाद मैं सारे काम एकदम बढ़िया तरीके से करने लग पड़ा, मतलब जो भी ऑर्डर आ रहा था मैं अच्छे से हैंडल कर रहा था। पर उसके बाद क्या हुआ पता नहीं किसकी नज़र लग गई, जो टॉम हब सॉस होती है, ठीक है, वो मैंने गिरा दी, मतलब गिर गई मुझसे यार। उसका पीछे से ढक्कन लगा रहा था, ढक्कन लगाने के लिए क्या है ना, एक चाकू उसमें घुसा के उसके बाद ढक्कन लगा के और धीरे धीरे उसको प्रेस करना होता है ताकि उसकी हवा निकल जाए, फिर बाद में चाकू निकाल लेना है, ऐसे करते थे। मैंने क्या किया, चाकू डाला, उसके बाद एक हाथ से उसको दबाने लग पड़ा, दोनों हाथ से दबाना था, मैंने एक हाथ से दबाया। उससे क्या हुआ, एक तरफ से प्रेशर पड़ा और जैसे ये है ना बॉटल, ऐसे थी वो, इस पर अगर मानो अगर मैं एक तरफ से प्रेशर डालूंगा, इधर से प्रेशर डाला मतलब, तो उधर को खिसक जाएगी ना, ऐसे देखो, ऐसे ऐसे गिर गई। तो वही हुआ आज मेरे साथ। उसके बाद तो सारे 1 2 3 4 करके सारे काम मेरे गलत ही हुए हैं। फिर अभी मेरे कान दुख रहे हैं, अभी मुझे नींद भी आ रही। नींद मुझे इसीलिए आ रही क्योंकि मैंने सुबह अपनी नींद अच्छे से नहीं ली, इसी वजह से मुझे नींद बहुत आ रही है। बस अभी खाने के लिए आया हूँ, ब्रेक है ये है, और वेज बर्गर है, ठीक है। उसके बाद ये बॉटल है हमारी पानी की। बाकी पग विच तो सोहने बहुत लगते हैं। आज मेरी टर्न है वैक्सिंग की। वैक्सिंग का मतलब होता है, हाँ मतलब बर्तन को धोना, ठीक है, बर्तन को धोने को वैक्सिंग कहते हैं, पता नहीं क्यों नहीं प्रोफेशनलिज्म तुम्हें पता ही है। बाकी हमें तो पता ही है, अभी ढीठ हैं हम पंजाबी, भांडे धोने हैं आज, तो वही काम है आज का। तो फिर आज करेंगे, आज मैं अपनी एंट्री करवा के जाऊँगा, ज्वाइनिंग करवा के जाऊँगा, उससे पहले मैं घर नहीं जाने वाला। तो बस अभी हो चुके हैं 10:21, ठीक है, और 10:20 से पहले मैं आया था ब्रेक के लिए। तो वही है कि 45-40 पे चलूँगा मैं नीचे, 11 बजे से बर्तन धोने शुरू हो जाएंगे, फिर से वही होगा, 3 बजे तक बर्तन ख़त्म नहीं होंगे। पर 3 बजे तक मेरे टाइम है, उसके बाद मेरे टाइम नहीं है, तो उसके पहले पहले मैं नवेड़ दूंगा बर्तन। मैंने पिछली बार पता है क्या किया, मैं बहुत घिस के धोने लग पड़ा था। जैसे घर पे नहीं हम धोते अपने बर्तन, पर मुझे ये देखना चाहिए कि भी ये प्रोफेशनल लाइफ है, ठीक है, यहाँ पे कोई घर वाली बात नहीं है। यहाँ पे मायने रखता है कि तुम कैसे अपना मतलब काम फिनिश करते हो। यार ये अजीब सा नहीं लगने लग पड़ा, मुझे ऐसा लग रहा है कि वाइट नहीं होना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए इसकी जगह पे, है ना। कल से हम ब्लैक डालूंगा मैं। अभी मेरा मन कर रहा है इसको उतार दूं, पर कोई नहीं यार, अब उतार नहीं सकता, अगर उतारा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। बाकी अभी मिलते हैं फिर वैक्सिंग के बाद, जब अभी में मेरे पैर दुख रहे हैं, देखता हूँ कब तक दुखेंगे। अब इसको आराम देने के लिए तो आया हूँ यार ऊपर, इसके बाद तो भाई जो काम होगा ना, उसकी तो कोई सीमा नहीं है, ना रेखा है ना पूजा है, मतलब लिमिट नहीं है। एक और चीज़ के बारे में मैं बात करना चाहता था, वो है हमारी फ़ौजी। यार मैं फ़ौजी खेल नहीं पाता। हाँ मैं जाऊँगा तो ज़रूर, अपने जो हो रहे हैं सेमीफाइनल लैन फाइनल्स, ठीक है, लैन मैचेस जो होने वाले टूर्नामेंट, मैं वहाँ पे जाऊँगा तो ज़रूर, और व्लॉग भी बनाऊँगा। पर मैं ये सोच रहा हूँ कि यार मैं खेलता तो हूँ ही नहीं। बात ऐसी है यार, मैं काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहने लग पड़ा हूँ अब, कभी इंस्टीट्यूट, कभी कहीं, कभी यहाँ, आगे पीछे इतना ज़्यादा होता हूँ ना मैं, तो अभी गेम खेलने का तो टाइम ही नहीं लगता, सीधी सी बात है। तो लैंड टूर्नामेंट का क्या करूँगा, अगर गया भी तो जाके हार ही जाऊँगा, पर फिर भी प्राइज़ तो लेकर आऊँगा। खेलने का प्राइज़ मिल रहा है तो क्यों ना जाए भाई, जाऊँगा मैं। बाकी जैसा भी होगा देखेंगे हम। किवें सिंह
तो वही अभी सॉरी, तो गाइज अभी ना मैं घर आके बैठा ही हूँ। तो मैं सोच रहा था तुम्हें भी ये चीज़ बताऊँ। आज ना मेरी थोड़ी जैसे कह लो हल्की सी लड़ाई टाइप ऑफ कुछ तो हो गया। बात क्या हुई कि देखो मेरा टाइम है 6 बजे से लेके 3 बजे तक, ठीक है, सुबह 3 बजे तक। तो मैं अपने टाइम के हिसाब से काम करूँगा ना, मैं उससे एक भी मिनट ऊपर नहीं काम करूँगा, क्योंकि आप मुझे पैसे दे रहे हो उस टाइम के और उस टाइम में काम करने के। और अगर मैं उस टाइम पे प्रॉपरली काम नहीं कर रहा हूँ तो आपका मतलब बनता है कि आप मेरे पैसे काटें, ठीक है। तो आज क्या हुआ, बात ये हुई कि लड़के ने मुझे कहा कि भी तुमने काम तो छोड़ दिया। मैंने उसे कहा कि भी मेरा टाइम पूरा हो गया, ठीक है। और उसने कहा भी काम तो अभी रहता है। मैंने कहा भी फिर वो मेरे ओवर टाइम में आता है, ठीक है। अगर तुम चाहते हो कि मैं वो काम करूं तो फिर ओवर टाइम के पैसे दो। भाई मैं एक्स्ट्रा काम क्यों करूं? जब बात हमारी ये हुई है, जो हमारे मतलब सर है, मतलब मैनेजर से भी ऊपर है, वो एक दिन आए थे मतलब आते रहते हैं। उन्होंने कहा था कि हम आपको एक्स्ट्रा टाइम के लिए नहीं रोकेंगे, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका टाइम है 10 घंटे, ठीक है, 10 घंटे की ड्यूटी होती है 9 से 3। तो अगर 9 से 3 ही, सॉरी 6 से 3, ठीक है। तो अगर हम आपको उससे ऊपर रोकते हैं तो आपको पैसे मिलेंगे, ठीक है। उन्होंने ये बात कही थी। वैसे तो वो रोकेंगे नहीं, पर अगर रोकते हैं तो वो उसके पैसे भी लेंगे, ये बात है। पर फिर मैं काम नहीं करूँगा ना, वही वही बात है ना, फिर वो उसका कहने का फ़र्ज ही नहीं बनता। तो फिर उसने मैनेजर को शिकायत लगाई। मैनेजर ने कहा कि भी बैठने दे उसे, कोई बात नहीं, उसका टाइम पूरा हो गया, बस। फिर वो चुप हो गया। पर यार पता है क्या, मेरे मन में एक चीज़ है, मेरे मन में एक चीज़ है कि यार कहीं ना कहीं मैं दुश्मनी सी पाल रहा हूँ। मतलब मुझे ऐसा कहना चाहिए था या नहीं कहना चाहिए था? क्या मैं 20 मिनट और ऊपर लगा के वो काम फिनिश कर देता? 20 से मेरे हिसाब से मतलब ज़्यादा ही टाइम लग जाता। क्या मैं वो टाइम वहाँ पे लगाता? पर कायदे से अगर मैं पूरा एकदम वो देखूँ ना, डिट्टो मतलब टाइम टू टाइम, तो मुझे नहीं करना चाहिए, ठीक है। पर अगर दोस्ती यारी के हिसाब से देखूं तो कर देना चाहिए, क्योंकि भी दोस्त है, चलो कोई बात नहीं। पर क्या मुझे यहाँ पे दोस्ती देखनी चाहिए? मेरा मन तो कह रहा है कि नहीं, क्योंकि देखो हम वहाँ पे जाते हैं काम करने, ठीक है। काम हो रहा है, वो काम कर रहे हैं अपने लिए पैसे कमा रहे हैं, हम काम कर रहे हैं अपने लिए पैसे कमा रहे हैं। तो मेरा फ़र्ज नहीं बनता कि भी मैं उसे कहूँ कि भी तू इतना ज़्यादा काम कर, या फिर मैं खुद मतलब वो मुझे कहे कि भी तू इतना ज़्यादा काम कर। मैनेजर है, मैनेज कर रहा है। टीआरसी है, ठीक है, ट्रेनिंग चैंपियन जैसे कहते हैं, वो मैनेज कर रहा है, ठीक है। दोनों कर रहे हैं कि भी हाँ तुमने ये काम करना है, तुमने ये काम करना है। मैं खुद भी जाके उनसे पूछता हूँ कि भी मेरे लिए क्या काम है, मतलब कोई काम ऐसा है जो रहता है जो मैं कर सकूँ, समझ में आ रहा है? तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें ये काम करना चाहिए, मतलब ऐसा कहना चाहिए कि भी तुझे ये भी करना है, अभी तेरा काम बाकी है, तू ये करे करे करे। मैंने आज सच बताऊँ ना, A to Z बहुत काम किया है। बहुत काम इन द सेंस, जब बर्तन होते हैं ना, बर्तन में क्या होता है, जो भी मशीनें वहाँ पे पड़ी हैं, मशीनों का जितना भी कचरा होता है A to Z, मतलब जो भी उसमें गंद वंद तेल गंदा निकला है, जो भी पैटीज़ का होता है, पैटीज़ मतलब टिक्कियाँ, ठीक है, जो टिक्कियों का चूरा पूरा होता है वो जमा हुआ होता है उसके ऊपर सुबह का शाम तक, वो भी सारा उतारा। डस्टबिन जो होते हैं ऊपर से लेके नीचे जितने डस्टबिन थे A to Z सभी धोए हैं मैंने, ठीक है। उसके बाद मतलब वो भी पता है कैसे कितने गंदे थे वो, इतने ज़्यादा गंदे थे ना वो, भाई हाथ नहीं पड़ रहा था। जो पैटीज ना होती हैं वो एक लंबे से लिफाफे में होती हैं, और उसको मतलब पैटीज का जो ख़त्म हुआ लिफाफा था उसमें मैंने अपना हाथ डाला, उसके बाद उसको मैंने साफ़ किया है। इतना ज़्यादा उसमें गंद था ना, इतना स्मेल आ रही थी। वो करते करते मुझे पता कितने मतलब 11:30 बजे बैठा मैं वहाँ पे, ठीक है। मतलब ब्रेक ख़त्म होने के बाद, डायरेक्ट बार नहीं लगा था। 11:02 नहीं, 11:05 और 10 के बाद ही हमने मतलब काम करना शुरू किया था। तो फिर तब से लगा, सामान आई जा रहा है, मैं कर रहा हूँ साफ, फिर से आ रहा है, फिर से कर रहा हूँ साफ, मतलब बहुत मतलब लगातार लगा हुआ हूँ काम पे। 3 बज गए, उसके बाद मेरा टाइम ख़त्म है तो मैं छोड़ दिया। मैंने कहा भाई उसके बाद मेरे ओवर टाइम में आएगा, तो उसके नहीं कहनी चाहिए थी ये बात। मेरा तो ये मानना है। तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताओ, अगर तुम देख रहे हो यहाँ तक व्लॉग, क्या उसे ये बात कहनी चाहिए थी
या मुझे वो काम करना चाहिए था? क्या वो मेरे लिए कमा रहा है या मैं उसके लिए कमा रहा हूँ? क्या है तुम्हारी, क्या राय है, मैं वो जानना चाहता हूँ। चलो फिर मिलते हैं किसी और व्लॉग में, कल के व्लॉग में।